हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम DB2SQL का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है cos h। cos h फंक्शन कब यूज में लेना होता है? सपोज आपको किसी भी वैल्यू के लिए हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे? cos h फंक्शन का यूज करोगे। ये क्या करता है? एक वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट आपसे रिसीव करेगा और उसके लिए इक्विवेलेंट हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन कैलकुलेट करके इन टर्म्स ऑफ रेडियन रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसको यूज करने के दो वेज देखेंगे, पहला एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू और दूसरा क्वेरी के थ्रू। तो सबसे पहले प्रोग्राम के प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक कांस्टेंट बनाया जो हम हर सेशन में बनाते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको प्रैक्टिस हो गई होगी इन चीज़ों की। इसीलिए बार बार इन सेशंस में इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं जिससे कि आपको एक हैबिट हो जाए कि हाँ, हमें एक कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट के थ्रू हमें बार बार क्वेरी को वेरीफाई करना है। क्योंकि आप क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेरी को एग्जीक्यूशन के जस्ट बाद में वेरीफाई भी करें कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बिकॉज कई बार क्या होता है, एक केस में आपकी क्वेरी चल जाएगी, बट अगर किसी और केस में उसने कुछ इशू हुआ तो हमारे पास उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम एसक्यूएल स्टेट हर सेशन में, हर प्रोग्राम में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया जिस वेरिएबल में हम हमारे आउटपुट को स्टोर करेंगे जो क्वेरी रिटर्न करेगा। और फिर बाद में कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया है हमने नन पे, स्टार नन पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो फंक्शन यूज करने के लिए हमने लिखा exec SQL जो है एग्जीक्यूट SQL, सेलेक्ट cos h ऑफ 3। तो ये क्या करेगा, 3 एज ए एंगल कंसिडर करेगा और आर्क हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकालेगा 3 के लिए। और जो भी आउटपुट आएगा रेडियंस के टर्म में उसको स्टोर कर देगा होस्ट वेरिएबल रिजल्ट 1 में। और ये कहाँ से यूज हो रहा है? sys ibm डॉट sysdummy 1 से। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड आ रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है तो उस केस में हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। और अगर एग्जीक्यूट नहीं हुई प्रॉपरली, कुछ इशू है, तो उसमें हम प्रिंट करेंगे एसक्यूएल स्टेट को, साथ में एक मैसेज भी देंगे, क्वेरी एंडेड विद एन एरर। ठीक है, लास्ट में एंड इफ और INLR को ऑन कर देंगे। तो अभी हम इसको करते हैं कंपाइल और कॉल। तो आउटपुट आ रहा है 10। तो जब भी आप cos h ऑफ 3 निकालोगे तो उसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, ये था हमारा एसक्यूएल आरपीजीएल के लिए। अब देखते हैं नॉर्मल क्वेरी में इसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल क्वेरी के लिए मैंने सेम सिंटेक्स यहाँ पे लिया है। जस्ट हम क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट cos h ऑफ 90 के लिए मुझे निकालना है एज। अब यहाँ पे एलियास में नेम चेंज कर देते हैं, कॉट की जगह हो जाएगा cos h, क्योंकि अब हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकाल रहे हैं। ठीक है, और वो रेडियंस में आएगा फ्रॉम sys ibm डॉट sysdummy1। तो बस यहाँ पे हमने क्या किया, होस्ट वेरिएबल का यूज ना करके डायरेक्टली वैल्यूज को प्रिंट किया। तो मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो वैल्यू आएगी 6.1026 समथिंग। ठीक है, तो सिंटेक्स दोनों में ही सिंपल है। जस्ट आपको फंक्शन का नेम लिखना है और उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर उस वैल्यू को पास करना है जिसके लिए आपको हाइपरबोलिक ऑफ कोसाइन निकालना है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी फंक्शन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।